हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। वन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड adopted in agriculture pest control are based on ability of the predator to regulate prey population। कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है वो अडॉप्ट किया जाता है एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में, और वो बेस्ड है एबिलिटी में प्रीडेटर की कि वो रेगुलेट करे प्रे की पॉपुलेशन को। सेकंड इज predators are also help in maintaining species diversity in a community by increasing the intensity of competition among competing prey species। कि जो predator है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में स्पीशीज की डाइवर्सिटी एक कम्युनिटी में। और किस तरीके से मेंटेन करता है? इंक्रीज करके कंपटीशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है जो कॉम्पीटिंग प्रे स्पीशीज है उनके बीच में। Third is in the rocky intertidal community of the American Pacific coast, the starfish disaster is an important predator। कि जो rocky intertidal communities हैं अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की, इसमें जो starfish disaster है वो एक important predator है। Fourth है in a field experiment when all starfishes were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition। कि एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में किया गया, वहां पे क्या हुआ कि सारे के सारे जो स्टार फिश उनको रिमूव कर दिया गया एक एनक्लोज इंटरटाइडल एरिया में। फिर उन्होंने नोटिस करा कि 10 स्पीशीज इन वर्टिब्रेट्स की एक्सटेंट हो गई हैं 1 साल के अंदर। क्यों एक्सटेंट हो गई हैं? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। तो हमें बताना यहाँ पे चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन का देखते हैं। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटीज। तो किसके किसके बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन है? बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटीज के बीच में इंटरेक्शन है। दैट व्हाट वी कॉल्ड इकोसिस्टम। यहाँ पे हम एक एक करके चारों स्टेटमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जो प्रीडेटर है उसका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। प्रीडेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप किसका किसका होता है? प्रीडेटर का और प्रे का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे इस मेथड की वजह से जो भी कंपटीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रेगुलेट करते हैं प्रे का पॉपुलेशन। प्रे की पॉपुलेशन यहाँ पर क्या हो रही है? रेगुलेट हो रही है। क्योंकि हमने क्या देखा कि अच्छा ये एक इंटरेक्शन होता है प्रीडेटर और प्रे के बीच में, इसकी वजह से प्रे की पॉपुलेशन जो है वो रेगुलेट हो रही है। तो ये और यही जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है वो इसी पे बेस्ड है। ये वाली बात एकदम सही है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड पर आते हैं। सेकंड पर यहाँ पर बात करी गई है कि जो प्रिडेशन है, जो प्रिडेटर्स हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में किसी भी कम्युनिटी की। तो ये वाली बात एकदम सही है, यस दे मेंटेन इट। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। नहीं, कंपटीशन की इंटेंसिटी है इंक्रीज नहीं करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कंपटीशन की जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज करते हैं। इसकी वजह से जो कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज उनके बीच में कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रेडेटर क्या करते हैं? इनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वाली बात बोली गई है वो जो है वो इनकरेक्ट बोली गई, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। थर्ड की बात करते हैं। व्हाई थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन? तो अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में बताया गया है कि जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी थी, वहां पे जो स्टारफिश पेसेस्टर है वो एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। तो किस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रीडेटर? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर इनको रिमूव कर दिया गया है तो जो 10 इनवर्टिब्रेट के जो स्पीशीज है वो एक्सटेंट हो गई है। क्यों एक्सटेंट हो गई? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो ये वाली बात भी जो एकदम सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में यहाँ पे बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट, जहां पे सारी की सारी स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया था एक इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया में। और 10 स्पीशीज जो है उन्होंने जब इनको रिमूव कर, उन्होंने देखा कि जो 10 स्पीशीज हैं इन वर्टिब्रेट्स की वो एक्सटेंट हो गई 1 साल के अंदर। वो एक्सटेंट हो गई बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो ये वाली बात भी एकदम सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ जो एक बात है वो गलत बोली गई स्टेटमेंट नंबर 2 में, क्योंकि अगर प्रीडेटर क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है स्पीशीज
कि डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में किसी भी कम्युनिटी की किस तरीके से मेंटेन रख रहा है, उनके बीच में जो कंपटीशन है उन उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करके, ना कि इंक्रीज करके। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि ये जो है वो इनकरेक्ट बोला गया है। So the final answer is second. Predators also help in maintaining species diversity in a community by increasing the intensity of competition among competing prey species. Hope you understood it well. All the best.